हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मेरे प्यारे छोटे बच्चों को बहुत बहुत प्यार। और दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो दोस्तों, आज मैंने बनाई है नारियल की चटनी और बनाई है मैंने इडली। और मैंने जो भी पूरी रेसिपी बनाई थी तो वो तो मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि मैंने जब पूरा बना दिया था उसके बाद मैंने ब्लॉग बनाना शुरू करा है। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए, बहुत सिंपल तरीके से इसको बनाते हैं, बहुत अच्छी बनती है और खाने में भी टेस्टी होती है। सुबह जैसे नाश्ता बना दिया, जैसे शाम को बच्चे गए ट्यूशन व्यूशन से आ रहे हैं, फिर बाहर का गंद मंद खाते हैं, तो इसीलिए हम सबको अपने बच्चों का ध्यान रखते हुए जल्दी जल्दी से इसको भिगा के रख दिया। और उसको जैसे जैसे मैं आपको अगली वीडियो में बना के दिखाऊंगी वैसे फटाफट बना के बच्चों को खिला दिया। और बच्चे इतने खुश हो जाते हैं, बच्चे कहते हैं कि मम्मा आपने इतना सुंदर बनाया है ना कि क्या ही बताऊं। तो इसीलिए बच्चों की खुशी के लिए तो मम्मी कभी भी हार नहीं मान सकती, मम्मी हमेशा कर सकती है। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसे ऊपर एक क्यों बांध रखी है चुन्नी। तो क्या है कि छत में थोड़ी धूप हो रही है, थोड़ी नहीं हो रही, हवा भी चल रही है, तो मैं कर रही हूँ अपने गेहूँ साफ। ये देखो, ये कर रही हूँ मैं गेहूँ साफ। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा धूल वूल भी जो होगी, वैसे तो नहीं है धूल, धूल मैंने सारी उड़ा दी थी उससे, वो सूप से, वो सूप रखा हुआ ना बाल्टी के पीछे, उससे मैंने सारी धूल उड़ा दी थी। अब इसमें धूल तो नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत। तो मैंने कहा इसलिए मेरे को ना सिर दर्द होगा ना कुछ होगा, इसीलिए मैंने सिर ऐसे बांध रखा है। तो क्या कहते हैं, मैं गेहूँ साफ़ कर रही हूँ। और दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे ब्लॉग को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। मैं रोज़ ब्लॉग नहीं डाल पाती हूँ, मैं ये आपको रोज़ ही बताती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कल से रोज़ डालूँगी। तो कुछ न कुछ ऐसे हो जाता है कि कभी टाइम नहीं मिलता है, तो हो जाता है ना, काम वाम होता है, कभी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो इसीलिए अपने फिर ये भी हो जाता है कि कभी रोज़ रोज़ घर का ही तो होता है, कुछ नई चीज़ होती नहीं है। आज मैंने कहा चलो थोड़ा सा नया है, क्योंकि मैं गेहूँ साफ़ कर रही हूँ, तो इसीलिए मैंने आपको ये दिखाने के लिए करा था। जिस दिन मैं गेहूँ, मैंने ये जो गेहूँ इकट्ठा रख रखे हैं, ये मैंने क्या कर रखा था, जिस दिन मैंने वो सूप से गेहूँ बताए थे, उस दिन मैंने मतलब बताना इसलिए बोलते हैं हमारे में, तो जैसे वो होता है ना, ऐसे सूप में रखो, ऐसे करके छल्लो नीचे को गिराओ उसको, तो वो उससे क्या होता है, जो कूड़ा होता है वो अलग हो जाता है, गेहूँ अलग हो जाते हैं, और जो छोटा छोटा कूड़ा होता है वो किनारे किनारे में होता है। उसको सूप से फिर ऐसे ऐसे करके छान लेते हैं। वो मैं जैसे आप लोगों को मैंने वो चीज़ दिखाई नहीं, क्योंकि उस दिन मैं सुबह सुबह पहले उड़ा दिया था, क्योंकि मैंने बाल धोने थे इसीलिए। तो ये सब चीज़ें मैं करती रहती हूँ। मेरे को आता नहीं है, उतना नहीं आता है जितना आना चाहिए, पर यह है कि अपने काम चलाओ कर लेती हूँ। ज़्यादा तो होते नहीं है, राशन के गेहूँ थोड़ा बहुत ही होते हैं। और राशन के गेहूँ कहने का मतलब ये है कि मेरा जो राशन कार्ड से मिलते हैं। एक बार क्या हुआ था, मैंने राशन के चावल बोला था ना, तो किसी ने मेरे को ये बोला कि राशन के चावल का मतलब क्या होता है। तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ, जो जैसे बाज़ार से ख़रीदे हुए चावल होते हैं, जो कुछ अलग अलग वैरायटी के होते हैं, वो अलग होते हैं, और जो राशन के चावल होते हैं वो सब जगह सेम ही मिलते हैं। तो इसलिए मैंने उनको राशन के चावल बोला था। तो राशन के चावल तो कम मिलते हैं, गेहूँ थोड़ा ज़्यादा मिलते हैं, तो इसीलिए गेहूँ को कभी ऐसा होता है 2 महीने का इकट्ठा करके साफ़ कर लेते हैं, या फिर कभी धूप वूप नहीं आई होती है तो थोड़ा बहुत पिसाना होता है 8-10 किलो, तो उसको करते साफ़ करके उसको पिसवा लाते हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों को ऐसे बोला था। आप लोग अगर जिसने भी वो मेरा जब मैंने चीला बनाया था तो वो वाला ब्लॉग जिसने भी देखा होगा, उसमें मैंने राशन वाले चावल बोला था, तो कुछ लोगों को ये लग रहा था कि राशन वाले चावल का मतलब क्या होता है। तो वो मतलब यही होता है कि जो राशन में मिलते हैं, कहने का मतलब जो राशन कार्ड द्वारा मिलते हैं। तो इसीलिए ये है। अब मैं इन गेहूँ को साफ़ कर लेती हूँ। इनको साफ़ करने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये देखो, ये मेरे कट्टे में गेहूँ है और ये बाल्टी में रख रही हूँ मैं गेहूँ। और ये मैं गेहूँ साफ़ कर, ये मक्खी ने मुझे इतनी देर से परेशान कर रखा ना, मन तो करा इसको मारूं। और ये देखो, ये गर्मी ये हाल हो रखा है। ये मेरा पंखा मेरे साथ ही रहता है, कहीं भी मैं काम करती तो ये बेचारा मेरे साथ ही रहता है, और ये नहीं होता ना तो मेरी गर्मी में बुरी हालत थी। और ये मैं जब से लाई हूँ ना, तब से मेरे को इतना सुकून मिलता है, मुझे गर्मी का एहसास ही नहीं होता है इसीलिए। और आजकल यहाँ हमारे यहाँ का मौसम हो रहा है कुछ ऐसा भी, बैक कैमरा, ये हो रहा है हमारे यहाँ का मौसम। और ये मेरे पेड़ पौधे आजकल थोड़ा बारिश के होने से बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत ही अच्छे हो गए हैं। और ये हो रहा है, ये सब पूरा मौसम हो रहा है, और हवा चल रही है, बहुत तेज़ चल रही है। वैसे तो अच्छा लग रहा है मुझे अभी साफ़ करने में, नहीं तो दोपहर में यहाँ 3 बजे के टाइम कौन आ सकता है छत में। यहाँ तो शाम के 6 बजे आना भी मुश्किल होता था।
पर आजकल थोड़ा बारिश हो रही है, कहीं कहीं तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत मतलब नुकसान भी हो रहा है, बहुत हो रहा है। तो दोस्तों ज़्यादातर बाहर को ना जाएं ज़्यादा बारिश में। क्या ये होता है पहाड़ों की तरफ, तो ये होता है कि जैसे कोई भी लोग यहाँ से टूरिस्ट जाते हैं तो उन लोगों को यही बताऊंगी कि मैं तो पहाड़ में रही हूँ, तो मैं तो यही बताऊंगी कभी भी कहीं पत्थर में पैर रखो ना तो नीचे से मिट्टी गीली होती है और पत्थर कहाँ पहुँच जाए तुमको पता ही नहीं चलेगा, और कहाँ खड़े थे और कहाँ फिर उसके बाद तुम्हारा क्या होगा। कभी भी पत्थर में पैर मत रखना, और बिल्कुल रास्ते को चाहे एक डंडी हाथ में पकड़ लेना, उससे रास्ते को इधर उधर देख के, और क्या कहते हैं जैसे हम लोगों को तो पता रहता है कहाँ पर कैसे चलना होता है करके, जैसे टूरिस्ट वाले होते हैं तो इन लोगों को पता नहीं चलता, जो बाहर से जाए रहते हैं पहाड़ों की वहाँ, तो इन लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं रहता कैसे चलना है, कहाँ चलना है। तो उन बच्चों को या बड़ों को जिसको भी नहीं पता रहता उन लोगों को बिल्कुल रास्ते से आराम से जाना चाहिए, और पत्थरों में पैर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। पत्थर में पैर रखने से पैर ऐसा फिसलता है कि पूछो मत। और वहाँ तो जहाँ तहाँ भी रास्ते भी ऐसे रहते हैं कि जैसे तुम चलोगे ना तो तुमको अगर उसमें फिसलन हुई रहेगी रास्ते में तो वो भी कहाँ पहुँचा देगी ये भी नहीं पता रहता है। तो इसीलिए पहाड़ों में आराम से जाएं और इन्जॉय करें, बहुत मस्त करें, ठीक है। तो मैं अभी इधर ही पर आपको इतना सूचना इसलिए देना चाह रही थी क्योंकि मैं पहाड़ों में रह चुकी हूँ और मुझे पहाड़ का पूरा अंदाज़ है कि कैसे चलना होता है, कैसे वर्क करना होता है करके, ठीक है। मैंने बहुत सारे काम कर रखे पहाड़ में रह के, और जब मेरे कभी पहाड़ जाना होगा तो मैं आपको अपने सारे खेत दिखाऊंगी, सारे जंगल दिखाऊंगी कि मैं कहाँ कहाँ जाती थी घास काटने, लकड़ी लाने, और वहाँ हम कैसे चलते थे बारिश के मौसम में, और कैसे हम लोग क्या क्या काम करते थे, सब मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि अब मुझे इतना पता चल गया, मैंने यहाँ का भी सारा देख लिया है कि यहाँ कैसे होता है और वहाँ पहाड़ों में कैसे होता था, सब पता चल चुका है। तो इसीलिए मैं आपको बता सकती हूँ पूरा पहाड़ की बात है, ठीक है। तो मैं अभी आपको यहाँ पर रखती हूँ और फिर मैं आपसे बात करती हूँ। अरे वीडियो में अच्छा अब कोई ले सब बता दे, तो वो वीडियो चल रहा है, वीडियो में सब जा रहे हो। अरे वो ना जा रहा हो तो सब तुम्हें ही बता। अरे उनका ना जा रहा है उनका ना भी ना रहा है कि अभी बोल रहे ना रहा है कि अमा हाय करो, हम तो रोज होंगे। हाँ सही बात, क्या छुपुनो ना है के ना पिकी कौन था जब से रेखा जी फोटो भी तब तो सब लोग दिखाते हो। कौन में ऐसा कर भी राउंड हो गया गोल 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 अम्मा सही हो रहा है ना, सब देख लेंगे बाबू, ये सब छुट्टी गई है ये जो पहले आम का टक्कर छत में गई हूँ आम का मैं मुझे बनाना नहीं दिखा पाई और देखिए हमें क्या अच्छा लगता है ना यहाँ जाए अच्छा नहीं लगता है, फिर बाद में मोबाइल में मजा आया है ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है को खिला रही हूँ छुट्टी के लिए बना रही हूँ छत में गई हूँ मजा। बताओ आपको मजा आता नहीं आता? बहुत मजा आता ना। ये मेरा प्यारा बेटा है, ये खाना खाता है और इसको चम्मच से खिलाना पड़ता है, और ये घर का बिगड़ा हुआ बेटा है। अब हम इसको सुधार नहीं सकते हैं, जितना बिगड़ा है इतना बहुत है, ठीक है बेटा। चलो हैंडशेक करो, हैंडशेक करो अपनी खुशी के मारे, हैंडशेक करो, हैंडशेक तो करो। हाँ चलो ओके ओके, नहीं कर रहा है भाई, नहीं कर रहा है, दिमाग बिल्कुल मन नहीं है हैंडशेक करने का, खाने का मन है बस। कैमरा में देखो, चलो कैमरा में देखो, कार्तिक को देखो, कार्तिक क्या कर रहा हो, देख कार्तिक क्या कर रहा है। हाँ 11 बजे से, क्योंकि मैं आई हूँ छत में, और छत में आया साफ उजाला, और हमने जला रखे लाइट, और इतना अच्छा लग रहा है ना। चंदना हाथ कलमा शायदा। तो हेलो दोस्तों, ये है खटीमा। खटीमा में ऐसे पानी भरा हुआ है, और ये खटीमा में कंजा बाग है, वहाँ पर मेरे भैया लोग रहते हैं, तो उन लोगों ने वीडियो बना के मेरे को भेज रखी थी। ये देखो उनके खटीमा का हाल ऐसे हो रखा है। तो दोस्तों ऐसे